हेलो फ्रेंड्स, भक्ति शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि जो धनतेरस, जो कार्तिक के महीने में धनतेरस, रूप चौदस और जो दीपावली हम मनाते हैं उसका फल विष्णु पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार, वो और भी पुराणों में लिखा हुआ है कि उनके अनुसार किस इंसान को मिलता है और किसको नहीं मिलता। दिवाली तो सब मनाते हैं, धनतेरस भी सब मनाते हैं, दान भी करते हैं, कुछ मतलब पूजन पाठ विधि विधान थोड़ा कोई ज़्यादा सभी लोग करते हैं, लेकिन इसका उत्तम फल किस इंसान को मिलता है ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि ये फल जो कार्तिक मास की पूर्णिमा आती है उसी दिन अगर कोई दीप दान करता है, जलाशय हो, नदी, गंगा, मतलब कोई भी धर्म स्थान हो, यमुना जमुना कुछ भी, पुष्कर, जो भी धर्म स्थान या बस ऐसे भी बावड़ी हो जहाँ मतलब जो दीप दान करता है और जो मंदिर में दीप दान करता है उसको ही उस दिन का, तीनों दिन का फल मिलता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दिवाली पे तो सब पूजन पाठ करते हैं, दान भी करते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, धनतेरस को भी लाते हैं तो कुछ देते भी हैं, और चौदस को भी ऐसा होता है। तीनों दिन पूजन पाठ चलता ही रहता है। वैसे तो भैया दूज तक 5 दिन रहता है, लेकिन 3 दिन तो होते हैं। तो बोले कि इन तीनों दिन का फल किसको मिल पाता है? तो विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि इस तीनों दिन का फल सिर्फ उसी को मिलता है जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को दीप दान करता है। बोले ऐसा क्यों? तो ऐसे बोलते हैं कि जब राजा बलि थे, उनके पास जब भगवान वामन आते हैं, वो 3 पग जमीन में उनमें मांग लेते हैं, तो भगवान वामन को भी मतलब जो विष्णु भगवान होते हैं, जो वामन का रूप होता है, वो राजा बलि को बोलते हैं कि अब तू कुछ मांग ले। तो राजा बलि को मतलब पाताल में तो दे देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि आप मेरे द्वारपालक बन के रहो। तो वो राजा बलि के द्वारपालक विष्णु भगवान बन के वहाँ बैठ जाते हैं। तो देवी देवताओं में, सभी देवी देवताओं, स्वर्गलोक के अंदर भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, वो सब कहते हैं भाई विष्णु भगवान अगर वहाँ जाके बैठ के तो फिर काम काज कैसे चलेगा संसार का। तो बोलते विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को कहते हैं कि आप लेके आओ। तो लक्ष्मी माता जाते हैं कि मेरा पति खो गया, राजा बलि को बोलते हैं, उनके स्थान पर जाके राजा बलि बोलता है अच्छा बहन कहाँ खो गया? बोले ये है ना जो आपके द्वार पे बैठे, यही है मेरे पति देव। तो बोले कि यही है? बोले हाँ। तो बोले कि ले जाओ बहन। तो बोले कि जब विष्णु भगवान से राजा बलि मांगते हैं कि भाई तू कुछ मांग ले इसके बदले, तो विष्णु लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान को राजा बलि बोलता है कि जो मृत्यु लोक के अंदर मतलब धरती पे जो भी प्राणी मतलब धनतेरस, चौदस और रूप चौदस और मतलब दिवाली के दिन जो भी पूजन पाठ धर्म पुण्य दान करता उसका फल मुझे मिलना चाहिए, उसका जो भी धर्म करता है उसका फल मुझे मिलना चाहिए। तो बोलते कि अच्छा। तो अब एक बार तो लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान संकोच में पड़ जाते हैं, भाई धरती के प्राणी क्या करेंगे अगर आपको सारा ही फल मिल जाएगा तो फिर अब क्या देना पड़ता है, बोल तो दिया ही, तो वचन ही होता है। तो वो बोलते कि अच्छा ठीक है, आप तेरे को सब मिलेगा, जो मृत्यु लोक के प्राणी जो भी पुण्य दान जो भी करेंगे इन तीनों दिन का फल तुझे मिलेगा। लक्ष्मी माता विष्णु भगवान लौट जाते हैं। बोले फिर लक्ष्मी माता भैया दूज के दिन वापस राजा बलि के पास आती है और उसको राखी बांधती है। जो राजा बलि बोलते बहन तेरे को क्या दूँ? तब राजा बलि से विष्णु माता लक्ष्मी ऐसे बोलती है कि मैं बोलूँगी वो दे देगा। बोले हाँ दे दूँगा। तो राजा बलि माता लक्ष्मी बोलती है कि जो धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली का फल जो तूने मुझसे लिया था धरती लोक के प्राणियों का, वो तू मुझे वापस दे। बोले कैसे? बोले कि जो भी मतलब संसार के अंदर जो कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली बोलते, उस दिन दीपक लगाएगा कहीं जलाशय, नदी, गंगा, यमुना जमुना, धर्म स्थान, मंदिर, घर में भी, परिंदे के अंदर भी, घर के आगे जो भी दीपक लगाएगा उस मतलब इंसान को उन देव दिवाली का फल मिलेगा, बाकियों को फल नहीं मिलेगा। तो राजा बलि बोलता है कि जो मांगा था वो वापस ले लिया। वही मतलब जो दीपक लगाएगा संसार के अंदर देव दिवाली के अंदर कार्तिक पूर्णिमा, उसको उन तीनों का फल मिल जाएगा।
विष्णु स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि इन तीनों दिन का फल उसी प्राणी को मिलता है जो कार्तिक पूर्णिमा को मतलब दीप दान करता है और लगाता है। चाहे जो और भी चाहे कुछ भी दान करे, लेकिन दीप दान का तो सबसे महत्वपूर्ण उसी प्राणी को उस तीनों दिन का फल मिलता है। ये विष्णु पुराण तो कहती है। तब राजा बलि बोले लख बहन तो महंगी, तो फिर राजा बलि बोले चलो भैया दूज को जो राखी बांधी उस राखी का ये मतलब उपहार दे दिया। धरती के जो प्राणी है उन तीनों हर एक उस प्राणी को फल मिलेगा जो मतलब दीपदान कार्तिक पूर्णिमा को करेगा। तो ये बात होती है कि मतलब जब कहते हैं कि देव दिवाली के दिन दीपक लगाता है उसी को धनतेरस, रूप चौदस और देव दिवा जो दिवाली हम लोग दिवाली मनाते हैं उसका फल उन्हीं लोगों को मिल पाता है। तो आप देव दिवाली अभी कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, आप देव दिवाली पे खूब सारे दीपक लगाइए, दान करिए, पुण्य करिए ताकि आपको धनतेरस, रूप चौदस और जो दिवाली होती है उसका उत्तम फल मिले। और हरि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का खूब जाप करिए। और देवता खुश हो गए थे जैसे कि माता लक्ष्मी से कि जो धरती लोक के प्राणी है उनसे आप मतलब वापस ले गए, लक्ष्मी जी की आरती उतारने लगे थे। इसीलिए बोलते हैं देव दिवाली के दिन भी लक्ष्मी जी की आरती उतारनी चाहिए। वैसे तो कार्तिक का माह ही ऐसा होता है कि लक्ष्मी जी की बोल आरती उतारने जैसा ही होता है कि कहते हैं ना दशहरे के दिन धरती माता इस मतलब धरती पर आ जाती है और दशहरे के इस कार्तिक पूर्णिमा को लक्ष्मी माता वापस मतलब स्वर्गलोक में जाती है। 1.25 महीने तक 1.5 महीने तक लक्ष्मी माता मतलब धरती पर घूमती है। ऐसे पुराणों में प्रण है। जो पूर्णिमा आती है जिस दिन रावण मरता है उसी दिन से लेकर और ये कार्तिक पूर्णिमा को जब पूरा कार्तिक माह पूरा हो जाता है जब लक्ष्मी माता धरती से जाती तो उस दिन आप खूब देव दिवाली मनाइए। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।